सागर के जिला अस्पताल में भर्ती एक बेसहारा महिला की 3 माह की बच्ची का अवैध रूप से दत्तक ग्रहण कर पहचान बदलने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद बाल संरक्षण आयोग के सदस्य और हिंदू संगठन के लोग जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल में भर्ती एक गरीब महिला की मदद के नाम पर शनिचरी के एक परिवार ने भावनात्मक रूप से सहारा देकर मासूम को अपने कब्जे में ले लिया। शनिचरी के इस परिवार ने बच्ची को अस्पताल के दूसरे विभाग में भर्ती कराया, जहां उसका नाम पहचान बदलकर देखरेख शुरू कर दी। मामला सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति द्वारा की गई जांच पड़ताल में विशेष किशोर पुलिस इकाई की लापरवाही सामने आई है। समिति सदस्यों का कहना है कि पूरे मामले में एसजीपीयू ने गंभीर लापरवाही बरती है, जिसके कारण नवजात बालिका को अवैधानिक तरीके से एक परिवार ने अपने संरक्षण में ले लिया। आप लोग दो प्रकार की बातें कर रहे हो। दो प्रकार की नहीं कर रहा। जब माँ जिंदा थी तो माँ का नाम क्यों नहीं बताया? लोग सब देख रहे हैं यहाँ पर। जिला चिकित्सालय में एक महिला अपने बच्चे के साथ में एडमिट होने आई। एडमिट थी, उसकी स्थिति सीरियस थी, उसकी बच्ची भी सीरियस थी। वहाँ पर जो डॉक्टर उनको अटेंड कर रहे थे, उन्होंने बाजू में जो परिवार था उसको बच्ची सुपुर्द करके यहाँ बाल शिशु रोग विभाग में भेज दिया, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना कोई जानकारी के। और जब वो बच्ची यहाँ एडमिट हुई तो उसकी माँ का नाम हिंदू से फातिमा हो गया, बच्ची का नाम हिंदू से आसमा हो गया। ये क्या है? डॉक्टर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? और जो लोग ला रहे हैं यहाँ एडमिट करने, जब ये लोग लाए तो इनने कहा आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे क्या? डॉक्टर इनसे पूछ रहा है। किसकी गलती है इस पूरे मामले में? क्या इसमें सबसे बड़ी गलती है यहाँ डॉक्टर की। जो डॉक्टर उस पेशेंट को देख रहा था, उसकी सबसे बड़ी भूमिका है। और ये हमें लगता है ऐसा हर हॉस्पिटल में अब रैकेट चलने लगा है। कहीं ऐसे नवजात बच्चे होते हैं जहाँ लगता है कि माँ जाने वाली या कोई नाबालिग बच्ची का प्रसव हुआ है, उनके बच्चे ये लोग धीरे से लेके उसको बेच देते हैं। अभी आप लोग क्या प्रक्रिया आगे कर रहे हैं? कार्रवाई अभी तो ये बाल आयोग की टीम हमारे साथ आई हुई थी, बच्ची को ले जाके मातृछाया में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी है। और ये जो विषय जो आ रहे हैं, इन सब विषय को गवर्नमेंट को सख्त रूप से संज्ञान में लेना चाहिए। और ऐसे डॉक्टर को तुरंत, एक कोई डॉक्टर का नाम भी आया था नईम कुरैशी, जिसने इसको बच्चे को एडमिट कराया, सारी प्रोसेस हमें लगता है उसी ने की। वो स्टूडेंट है यहाँ पे, अभी से वो ये कर रहा है तो आगे जाके क्या करेगा? ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा अभी ये दूसरा तीसरा विषय भी आ रहा है। नाबालिग बच्चों के प्रसव हो रहे हैं या इस तरीके के बच्चे जो आते हैं उनको बेच दिया जाता है। किसी की जानकारी में नहीं। एक प्रक्रिया का गवर्नमेंट ने चला रखी है, उस प्रक्रिया के नजरअंदाज करके ये लोग सब काम कर रहे हैं। पूरे मामले में ये बात भी निकल कर आ रही है कि जिस परिवार ने बच्ची को गोद लिया वो प्रशासन के पास भी गए, पुलिस के पास भी गए, बाल अधिकार आयोग की टीम के पास भी गए। जैसे ज्योति तिवारी मैडम का नाम लिया है, अभी हमने उन लोगों उनको बुलाया था, आए नहीं है। ये तो प्रशासन को उनसे पूछना चाहिए। जब ये लोग गए थे तो फिर उनने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? प्रशासन को संज्ञान में क्यों नहीं लाया, या बाल आयोग को संज्ञान में क्यों नहीं लाया, या उसको मातृ सेवा क्यों नहीं भेजा? तो पूरे मामले बड़ी कमी है। सबसे पहले तो डॉक्टर, फिर उसके बाद दूसरी चैनल में आती, जैसे यहाँ पर ज्योति तिवारी मैडम थी, भाई उनको भी संज्ञान में लाके प्रशासन को देना चाहिए सब जानकारी। क्यों नहीं दी? उनकी जानकारी में था उसकी माँ एडमिट है। इन लोगों की गलती है, माँ एडमिट थी, जब उसकी माँ जिंदा थी, ये बच्चे को लेके आए जो परिवार ने यहाँ एडमिट किया है, तो इनको वहां से पर्ची बना के लाना थी। अपना नाम क्यों दिया इन लोगों ने? ये कौन होते नाम देने वाले? जिम्मेदारों पे FIR बिल्कुल सख्त कार्रवाई होना चाहिए, अन्यथा फिर जिला प्रशासन, हम लोग पूरा बिल्कुल जो ये जिला चिकित्सालय इसको बंद कराने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। फिर अभी मर्जर रुकवाने में हम लोग लगे थे, क्योंकि लोगों को सुविधा मिलती है, लेकिन ऐसी सुविधा हमें नहीं चाहिए जहां बच्चे बेचे जाएं। आपका शुभ नाम और पता? मैं डॉक्टर उमेश सराफ, हिंदू जागरण से। बच्ची की जान बचाई हम लोग ने, तो हम लोग के ऊपर FIR हो रही है। किस प्रकार से आपने जान बचाई? क्या है पूरा मामला? माँ की बहुत गंभीर सीरियस हालत थी, उठ के भी नहीं आ पा रही थी। हम इधर ही भर्ती थे, सब देख रहे थे, गंदगी में डले थे, कोई नहीं उठा रहा था। उसकी माँ रो रही थी, कहने लगी कि तुम हमारी बच्ची बचा लो। कितने दिन की बच्ची? 3 महीने की कह रहे हैं। और इसकी माँ का नाम क्या था? माँ का हमें नाम नहीं पता था, लेकिन उन्होंने बताया था ज्योति मैडम ने कि इनका बिमला नाम है। हिंदू थी मतलब? हाँ। अच्छा, और आप अलग धर्म से आते, आपने इसका क्या नाम लिखाया था हॉस्पिटल में बच्ची का? फातिमा। अच्छा, तो आपको इसकी कस्टडी किसने दी थी? उसकी माँ ने सबके सामने ली थी। हमने पुलिस वाले भी कुछ लिखित में भी था, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे? वो वीडियो है थोड़ी सी। किस प्रकार का वीडियो? वो माँ दे रही बचा लो हमारी बच्ची खिलाने। हम लोग ने और कुछ, हम लोग गलत नीयत से नहीं थे, तो हम लोग ने कुछ नहीं बनाया। कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, कुछ कागजी हुआ था कार्रवाई? कुछ नहीं हुआ। कितने दिन से है आपके पास ये बच्चे? 23 दिन से इधर ही अस्पताल में घर नहीं गए। मुझे ये पता चला कि ये बच्चे हमारे यहाँ NRC में भर्ती है, ठीक है, बेबी फातिमा के नाम से, ठीक है।
तो फिर एक दिन CID से एक मैडम आई थी, तो उन्होंने कहा कि सर इस बच्चे के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, शायद इसकी माँ डिलीवरी के पश्चात वो सब ख़त्म हो गई थी और बच्चा इन लोगों ने इलीगली एडॉप्ट किया है, उनके द्वारा किया है, किसी के द्वारा किया है। तो मैंने कि मैडम हम लोग को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई शासन के निर्देश भी नहीं कि हर मरीज़ की अपन आइडेंटिटी लें उसके बाद में एडमिट करें। तो पेरेंट्स से जिसने जैसा आया नाम लिखाया वैसे करा दिया। फिर इनको पीछे अपने वन स्टॉप सेंटर लोग को इन्फॉर्म किया। बाकी तो चूँकि तो अस्पताल का काम, कोई भी व्यक्ति आए, बच्चे को लेके आए, बड़े को ले गया, उसका इलाज करना, हमने इलाज आपको ये जानकारी लगने के बाद आपने कहाँ कहाँ इन्फॉर्म किया था? को नाम है वन स्टॉप सेंटर और क्या नाम है ये अपना बाल कल्याण समिति। कितने दिन पहले आपको जानकारी लगी थी? उसकी भर्ती होने के मेरे ख्याल से 4-5 दिन बाद। सर पूरा प्रकरण क्या था? मुझे डिटेल नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ने अलीगली बच्चे को अडॉप्ट किया है या जो भी किया है, मुझे इसके बारे में जानकारी इतनी है। और तो हमने कहा थी इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि चूंकि इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी हम लोग नहीं है। आपके अस्पताल के एक डॉक्टर का भी नाम सामने आया है, नईम कुरैशी। हिंदुवादी संगठनों और बाल कल्याण समिति ने आरोप लगाया है कि नईम कुरैशी इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, इस पर क्या कहें? ऐसा तो खबर नहीं लगी किसी ने या किसी एजेंसी के द्वारा या किसी जो इनके जो वार्ड इंचार्ज हैं उनके द्वारा कि कोई किसी व्यक्ति को इसमें इन्वॉल्व होगा तो जांच एजेंसियों में काम करेंगे। सर जांच में अगर सामने आता है, जांच कराएंगे आप जो जिम्मेदार हैं आपके यहाँ से? विभाग में देखिए, ये चूँकि मामला इन्वेस्टिगेशन का में उनकी क्या नाम है हमारी एजेंसियों का हो गया है, तो हमसे ज़्यादा बेहतर एजेंसी जो वो काम करती हैं, अगर उनको कोई सहयोग चाहिए होगा तो पूरा सहयोग करेंगे। सर माँ जो भर्ती हुई थी उसके साथ बच्चा था, उसकी मौत के बाद किसकी जिम्मेदारी बनती है उस बच्चे की? सर अगर बच्चे को माँ की डेथ हो गई तो उसके परिजन की जिम्मेदारी है, और वहाँ को वार्ड इंचार्ज जो है उसको उनके परिजन को साथ में भेजने की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे गलती हुई सर, वार्ड इंचार्ज ने बच्चे को भूल गए वो माँ की मौत के बाद, तो दूसरा नहीं, वार्ड इंचार्ज तो नहीं भूला होगा, वार्ड इंचार्ज का काम परिजन को देना। परिजन ने शायद कुछ उनके बीच में जो भी रहा होगा, लेने वाले और देने वाले के बीच में, उनके बीच में शायद होगा, क्योंकि उस समय जो मामला किसी ने मुझे बताया नहीं, ना मुझे किसी की संबंध में ऐसी कोई जानकारी नहीं। तो ये गलती है सर? कह तो सकती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी वाली चीज़ सामने आती है, बाकी ये बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किस परिस्थितियों में दिया, किस परिस्थितियों में लिया, जो कि हम लोग के मतलब स्वास्थ्य विभाग को कहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है किसी ने भी। सर अस्पताल के अंदर ही बच्चे का लेन देन हो रहा है? नहीं, तो ऐसा तो मेरे के हिसाब से तो मेरे को जानकारी ऐसी नहीं है, ये अस्पताल के अंदर बच्चे का लेन देन हुआ है। वो डॉक्टर पर आप क्या कार्रवाई करेंगे अगर वो गलत पाया जाता है? तो सरकार ने जो भी, मैं थोड़ी ना कार्रवाई करता हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पर व्यवस्था बनाना मेरा काम है। अगर कोई आती है तो जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है और जो न्याय और निर्णय देने वाली अथॉरिटी उसको सर्व करेंगे।